प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई में साल 2015 में जब एक दौरा हुआ था, उस समय दोनों कंट्रीज़ ने एग्री किया पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर। साथ ही सेफ्टी, हेल्थ, एग्रीकल्चर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर भी हमें कोऑपरेशन देखने को मिली। जो हाल ही में एग्रीमेंट हुआ है वह यूएई की पॉलिसी का पार्ट है, जिसमें कि वह अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एक्सपेंड करना चाहता है न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में, स्पेशली इन इंडिया। भारत का जो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन है वह कोलैबोरेशन करता है कंट्रीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जिसमें कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाता है फॉर पीसफुल पर्पसेस। इसके अंतर्गत वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड है, जैसे कि एनर्जी प्रोडक्शन, रेगुलरिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई एंड नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट्स। भारत का जो यह न्यूक्लियर प्रोग्राम है वह एम करता है प्राइमरली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड अदर एप्लीकेशंस पर। भारत का यह जो न्यूक्लियर कोऑपरेशन है वह अन्य देशों के साथ भी है, उदाहरण के तौर पे फ्रांस, रशिया, यूएसए एंड जापान। यह जो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन है इसमें भारत और यूएई के बायलैटरल टाइज को स्ट्रेंथन करने का काम किया है। यह जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया और यूएई के द्वारा साइन किया गया है, इसे दोनों देशों के रिलेशंस गहरे हुए हैं और इसी के चलते हमें न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ भी देखने को मिली है, जो कि एक ब्रॉडर सिग्निफिकेंस है इंडिया यूएई रिलेशनशिप में। उसमें हमें दोनों देशों की जियो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखने को मिलती है, जिसमें कि हमें दोनों देशों के अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस देखने को मिलते हैं। भारत ने 1972 में ही यूएई के साथ रिलेशंस इस्टेब्लिश कर लिए थे, जिसे फिर 2015 में बूस्ट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट से। साल 2017 में जो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस है उन्होंने इंडिया विजिट किया था, जो कि चीफ गेस्ट रहे रिपब्लिक डे के दिन, जिसके रिजल्ट दोनों देशों के कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस्टेब्लिश हुई। साथ ही दोनों देशों की इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी फ्लरिश्ड हुई, जिसे कि दोनों देशों का बायलैटरल ट्रेड 85 बिलियन यूएसडी तक रीच हुआ साल 2022 और 23 में, जिसे कि यूएई भारत का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बना। दोनों देशों का यह टारगेट है कि वह आने वाले समय में ट्रेड को 100 बिलियन यूएसडी तक ले जाएंगे और साथ ही सर्विस ट्रेड को 15 बिलियन तक ले जाएंगे आने वाले 5 सालों में। बात करें दोनों देशों के कल्चरल रिलेशंस की, तो यूएई में लगभग 3.3 मिलियन इंडियंस रिसाइड करते हैं, जो कि लगभग 33 लाख के करीब हैं। साथ ही भारत के कल्चर को वह बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली है, जिसमें कि अबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर में बहुत सारे इंडियन पार्टिसिपेंट्स होते हैं। भारतीय सिनेमा और टीवी चैनल्स की भी वहाँ बहुत अच्छी प्रेजेंस है, जिसमें कि हिंदी, मलयालम और तमिल फिल्म्स को रेगुलरली स्क्रीन्ड किया जाता है यूएई के थिएटर्स में। साथ ही जो वहाँ की लोकल इमराती कम्युनिटी है उनके द्वारा योगा इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट किया गया इंटरनेशनल योगा डे के दिन, और बहुत सारे योगा सेंटर्स भी थ्राइव करते हैं यूएई में। दोस्तों, यूएई के साथ हम और भी संबंधों को बेहतर बना सकते हैं, जिसमें कि हमें चाइना के इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को काउंटर करने की ज़रूरत है, जिसमें हमें कोलैबोरेटिव एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए। साथ ही सस्टेनेबिलिटी और फेयर बिजनेस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बात करें माइग्रेंट वर्कर्स की, तो उनके राइट्स को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिसमें कि इंडिया और यूएई को कफाला सिस्टम को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, ताकि माइग्रेंट वर्कर्स को फेयर वेजेस प्रोवाइड हो और साथ ही उनके डिसेंट लिविंग कंडीशंस और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की भी बात हो। धन्यवाद।